नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आए हैं एक सवाल लेकर आपके सामने। एक बच्चे का टास्क है ये। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चंस लिखते हैं, मुझे है ना टैली करते हैं। तो बच्चों आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो शुरू करते हैं, शायद आपके लिए है ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाए, है कि नहीं। चलो, तो बच्चों टाइम ख़राब ना करते हुए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें अपन, है ना। तो ज़रूरी है स्टेटमेंट पढ़ना। ये कहता है कि वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ। इसका मतलब कोई एक्सपेंशन, कोई कंप्रेशन नहीं है। वॉट इट, इसको आपने फिक्स कर दिया ओरिजिन पे, है ना। इधर देख पा रहे होंगे आप, राइट, ये वाला है कि नहीं। तो ये वाला, ओके। और दूसरा ये बोला है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, ओके। ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास एम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। ये रहा भाई साहब आपका पॉइंट चार्ज, राइट। ये रहा आपका पॉइंट चार्ज, ओके। चलिए, इट्स अटैच्ड एट इट्स अदर एंड, एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है। ये देखिए, अंडरस्टैंड करिए, है ना। मैंने पॉइंट डायपोल, एक डायपोल यहाँ रख दिया आपने, इसकी डायरेक्शन ये है, ये माइनस क्या होता है, ये प्लस क्या होता है। और आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे पूछा जाता है। बट आप अभी समझ में आ जाएगा आपको। मैंने पॉइंट डायपोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज किया, उस तरफ डायरेक्शन है इसका। इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रख दिया भाई। स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेस्ड इन लेंथ एल एंड टेंस ए न्यू इक्विलिब्रियम। क्यों भाई स्ट्रेच क्यों किया? क्योंकि भाई साहब ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट इस पे इधर है, तो इधर है। तो देखिए लास्ट में पूछ क्या रहा है, ये तो देख ले अपन। तो फिक्स्ड एट द ओरिजिन, स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड इन लेंथ एल, है ना, टू लेंथ एल जो भी है ना। तो इसकी जो लेंथ थी वो ऑलरेडी ये है, और एंटेज न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन डेल्टा एल जो है थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें, मतलब पहले लेंथ इतनी थी, अब थोड़ी इतनी हो गई, ओके। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज इट इज़ फाउंड टू ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको थोड़ा सा आपने ऐसे किया और छोड़ दिया, तो ये वैसा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है ना, ये डेल्टा पूछ रहा है भाई साहब क्या है, समझ में आया। ओके, शुरू करो। चलो डायग्राम बनाता हूँ भाई साहब, मज़ा आएगा आपको। तो पहले बात तो भाई साहब ये समझ लीजिए, मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है जी, फील करो इसको, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज आपने स्टे कर दिया, ऐसे इसे फिक्स कर दिया। और ये मास m है, क्यू चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। यहाँ पे ये ओरिजिन है आपका, और इधर आपने एक डायपोल रख दिया। और डायपोल भाई साहब कुछ तो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा, ये लेंथ है l। जैसे ही डायपोल रखा तो भाई साहब इसमें एक्सटेंशन आएगा। अभी एक्सटेंशन आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो आपको बता दें तो कैसा हो जाएगा। तो ये कुछ तो ऐसा हो जाएगा, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ था तो आप एक बात बताओ, ये इधर था तो ये डायपोल था, है कि नहीं। डायपोल था, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम था। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि के, ये जो लेंथ है l, राइट, इज इक्वल टू ये जो डायपोल है इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब एक बात बता दूँ, इस चार्ज पे इधर फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। इधर फोर्स कौन लगा रहा होगा, डायपोल लगा रहा होगा। और डायपोल जो फोर्स लगाता है भाई साहब वो क्या होगी, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्यू ई होता है ना। ये क्यू चार्ज ये मैंने लिख दिया है। तो ई कितना है डायपोल के लिए, तो आपको बता दूं ई एक्सियल लाइन पे जो डायपोल के लिए फील्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर दूरी पे, एल दूरी पे, है ना। यहाँ पे यहाँ से ले लो। तो बच्चों ये जो है ये होता है भाई साहब 2kp डिवाइड बाय एल क्यू, राइट, क्लियर, ओके, समझ में आया। अच्छा भाई साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ओके, डन डन डन। और इक्वेटोरियल लाइन पे kp डिवाइड बाय एल क्यू। चलिए अब इधर आ जाइए। तो एक्सियल लाइन पे रखा है भाई, एक्सियल लाइन पे रखा है, थोड़ा सा हमने एक्सटेंशन ले लिया इतना एक्स। अब मुझे बताओ, जब ये यहाँ था तो इसमें फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है वो यहाँ लिख लो। तो क्यू 2kp डिवाइड बाय एल की पावर 3, क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको। तो यहाँ पे लिख लो 2kp डिवाइड बाय एल की पावर 3। ये एक इक्वेशन है, शायद हमें हेल्प कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा, नोटिस किया कि भाई साहब जब ये इधर आया तो इधर भी भाई साहब ये हमने खींच दिया, तो इस पर भी तो फोर्स लग रही होगी। मान लो ये स्ट्रेच कर दिया आपने एक्स, डेल्टा एल माना गया इसमें, तो आप इसको चाहो तो डेल्टा एल लिख लो। तो डेल्टा एल बहुत छोटा ही सेल से है ना, बट मैं इसको अपनी सुविधा के लिए इसको एक्स मान लो, बात एक ही है,
है ना, तो फायदा हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, तो इसको x मान लिया भाई, इतना एक्सटेंशन हो गया। अब फोर्स निकालो, अब भी तो भाई साहब, तो आप बोलोगे जी अब कितनी है, तो आपने बोला जी अब जो फोर्स होगी बेसिकली इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा 2kp क्यू डिवाइड बाय एल प्लस एक्स की पावर 3। ये बात समझ में आई? अरे लेंथ बढ़ गई भाई, और इधर की फोर्स जो है वो कितनी है, के एल प्लस एक्स, दोनों फोर्स है ना। अगर सोचो देखो, अगर मैं छोड़ दूं तो शायद ये इधर की तरफ जाए, तो बड़ी फोर्स कौन सी हो गई, ये वाली, और छोटी फोर्स कौन सी हो गई, ये वाली। तो बस इन्हीं का ही खेल है भाई। तो इन्हीं को भाई साहब आपस में क्या करना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कहाँ आएगी, स्प्रिंग पे, इस डायरेक्शन में आएगी, आएगी नहीं आएगी, तभी तो भाई साहब। और यहाँ आके रुकेगा क्या, नहीं, इधर से भी क्या है अंदर चला जाएगा, फिर भाई साहब इधर आएगा, फिर नहीं रुकेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे अच्छा फॉलो कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, तो बस इसी का तो खेल है सारा। तो इधर आइए, देखिए, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो हम एक बार नेट फोर्स निकाल लें। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एफ स्प्रिंग वाली माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। एफ स्प्रिंग वाली कितनी है, तो आपने लिखा के एल प्लस एक्स, यही है ना, माइनस 2kp क्यू डिवाइड बाय एल प्लस एक्स का पावर 3। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, एफ नेट जो आएगी। देखो बच्चों, इसमें मेन हमारा मकसद क्या होता है, हमें, मैं आपको बता दूं, हमें निकालना होता है माइनस के एक्स, ये होता है, ये एस एच एम कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, माइनस ये दिखाता है कि भाई साहब ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है, और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट आउट रहती है। तो एफ नेट, तो ये आप इसमें से माइनस करो, हमें माइनस मतलब चाहिए, है ना। अगर माइनस प्लस आए तो आप इसको रिवर्स कर लो, तो आ जाएगा आंसर। तो के एल प्लस के एक्स, ये लिख लिया, माइनस, इसमें से एल को बाहर निकाल लो, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। एल बाहर निकालोगे तो एल की पावर क्या हो जाएगी, 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स एल की पावर 3। ये बात समझ में आई? अगर देखा ध्यान से देखें, 2kpql3 क्या चीज़ है, ये तो भाई साहब ये के एल है कि नहीं, तो यहाँ रखो भाई साहब। तो यहाँ पे जब रखोगे एफ नेट, तो ये आएगा के एल प्लस के एक्स माइनस के एल, और इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस एक्स एल, और इसकी पावर हो गई -3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सटेंशन जो होता है, बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी, है ना। मैं इसको यहाँ पहले यहाँ लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, आगे वाले पेज पे फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो यहाँ लिख लो एफ नेट के एल प्लस के एक्स माइनस के एल 1 माइनस 3x बाई एल। जब आप ऐसे लिखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, ये क्यों लिखते हैं, देखो x l से बहुत छोटा है, ये डेल्टा एल एक्स, मैंने डेल्टा एल की जगह x मान लिया, x l से बहुत छोटा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और ये बाइनोमियल थ्योरम तब लगती है जब भाई साहब 1 प्लस a में a 1 से छोटा हो, और ये है छोटा, देखो x बाई एल बहुत छोटा है। अब भाई साहब x मान लो 0.1 है, अगर x की पावर 2 करूँगा तो भाई साहब 0.0 और छोटा हो गया भाई। तो ऐसे ये एक फंक्शन है बाइनोमियल थ्योरम, एक है ना टॉपिक है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सवाल आसान हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसको ऐसे अगले पेज पे लिख लेते हैं भाई। तो एफ नेट कितना आ गया, तो एफ नेट आया के एल, अब प्लस के एक्स माइनस के एल प्लस के एल 3x बाय एल। ठीक है जी, ओके। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाई साहब इसको के एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस, और माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। तो देखो ये प्लस हो गया, के है ना, एल ने एल को मार दिया, के एल ने के एल को मार दिया, तो एफ नेट कितना आ गया भाई साहब, अरे कुछ आ रहा है भाई, ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस के एक्स, और ये हो गया 3kx। तो भाई साहब ये कितना हो गया, अरे आ रहा है भाई साहब 4k। बच्चा कहता सर माइनस तो नहीं आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने भाई साहब फंक्शन, अगर मैं इसको ऐसे पहले ले लेता, अभी थोड़ा फील आएगी आपको, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता तो माइनस आ जाता, आता कि नहीं आता। तो ठीक है बच्चों, माइनस आप अपने हिसाब से लगा लो, है ना, वो आइडिया आ जाता है एक बच्चे को, तो आइडिया लगा देता है। उसको मकसद क्या था, उसका मकसद था भाई साहब टाइम पीरियड जो होता है वो था 2π√m/। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया, -4k। अब भाई साहब आप सवाल पे आ जाओ, जब सवाल पे आया देखो -kx, तो एफ नेट में इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई भाई साहब -4kx, और टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो होता है 2π√m/k। इस k की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे 4k है, ठीक है, ओके। तो यहाँ रखोगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी उल्टी होती है। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2π√4k/m, क्योंकि आप इसमें वैल्यू रख दो 4k हो जाएगा, और इसमें से बाहर निकाल लो तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बच्चों, 1/π है ना, k/m,
और आपसे पूछा क्या गया है, यही पूछा गया है कि भाई साहब ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1/π√k/m। तो भाई साहब डेल्टा आ गया आपका, पाई आ गया, 3.14 आ गया, हमारा आंसर आ गया। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ बच्चों, ठीक है। ओके, ऐसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप, टेली पे डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बहुत मस्ती साथ फिजिक्स के हर सवाल को करेंगे अपन। ओके, बताइए अपने फ्रेंड्स को भी और एंजॉय करिए। चलिए, ध्यान रखिए बच्चों।